Good morning, class 12th students. Today we are going to start second chapter of your second book, Indian Economic Development. We have already completed first chapter, Indian Economy on the Eve of Independence, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारी कंडीशन कैसी थी और एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर हमने सभी सेक्टर के बारे में पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर, 5-year प्लान्स इन इंडिया, गोल एंड अचीवमेंट. प्लान इन इंडिया एंड गोल एंड अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसा था कि आप अच्छी तरीके से जानते थे कि जब आपने पढ़ाई है फर्स्ट चैप्टर में कि जब हमारी आज़ादी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी. लाइक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, आपको पता था कि बैकवर्ड इकोनॉमी थी, कुछ भी ठीक नहीं था. तो उसके लिए एक प्लान करने की ज़रूरत थी ताकि हम अपनी आगे आने वाली जो इकोनॉमी है उसको हम अच्छे से कर सकें. तो इसके लिए प्लानिंग करने की सोची गई. तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी जो करती है, सेट ऑफ अ टारगेट एंड स्पेसिफाई अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. अब इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, इसको कौन करता है, इसको जो सेट करता है वो कौन करते हैं आपके. अब जैसे प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, आज़ादी के बाद वो क्या करते थे, प्लानिंग कमीशन इंडिया, और उससे पहले क्या थे सेंट्रल अथॉरिटीज़ जो थी वो करती थी. इसमें क्या था, एक टारगेट बनाया जाता है. कोई टारगेट हमने सेट कर लिया, एक कोई स्पेसिफाइड टारगेट या प्रोग्राम सेट कर लिया कि हाँ भी हमें इतने टाइम में इतना करना है, ठीक है. और उसको उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉलिसीज़ होती है जो बनाते हैं वो उसको फॉलो करते हैं. जैसे मान लीजिए आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे +2 में 90 अबव परसेंटेज मार्क्स चाहिए, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे कि रेगुलर स्टडीज़ करनी है, रेगुलर टाइम देना है उसको, और रेगुलर एक भी दिन का गैप नहीं करना है, बराबर इसको रिवीजन करते रहना है ताकि हमारे को जब एग्जामिनेशन हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम पूरे आंसर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हम सारे आंसर दे सकें. यानी आप प्लानिंग करोगे तभी अचीव कर पाओगे. वैसे हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्लानिंग करी कि हाँ भी हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने देश को आगे आगे देश की इकोनॉमी को आगे कर सकते हैं या बेटर बना सकते हैं. तो उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू की. इनका मेन प्रिंसिपल फोकस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज टू बी सो ऑप्टिमली यूटिलाइज दैट द सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज अलॉन्ग विद द जीडीपी ग्रोथ. आपको पता था जो रिसोर्सेज थे हमारे वो कितना स्पॉइल किया था, किन्होंने स्पॉइल किया था, आपको पता था ब्रिटिश ने हमारे साथ क्या 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 हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, हमारे लिए एक्सप्लॉयटेशन किया था काफ़ी ज़्यादा. तो अब हमें अपनी जीडीपी ग्रोथ को भी मैक्सिमाइज करना था और साथ में साथ सोशल वेलफेयर भी करना था. अब इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ अ कंट्री रिसोर्सेज इन द डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़. अब इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उससे हम डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट सेक्टर हैं, उसमें हम डेवलपमेंट करें और हर एक चीज़ को प्रायोरिटीज़ दें. हम हर एक सेक्टर में आगे बढ़े. खाली यही नहीं कि हम खाली एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे बढ़े, हम हर एक सेक्टर में आगे बढ़े, रिसोर्सेज का उचित तरीके से हम इस्तेमाल करें. अब आता है इसके लिए क्या गया, प्लानिंग कमीशन बनाए गए. अब प्लानिंग कमीशन जब बनाया गया तो उसमें क्या क्या था, अब क्या था, अब इन इंडिया में क्या किया था, इन इंडिया जो हमारे इंडिया में था, इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकम अ रियलिटी with the setting of the planning commission in 1950 under the chairmanship of Professor Mahalanobis. अब इनको करा कैसे था, इसकी ये आपके भी क्वेश्चन में आता है कि ये फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब हुआ था और इनके चेयरमैन कौन थे, इन्होंने कब किया था. ये 1950 में हुआ था और वैसे 5-year प्लान जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो 1951 में हुआ था. तो जो प्लानिंग कमीशन जो थी 1950 में हुई थी और चेयरमैन कौन थे, इनके कौन थे, प्रोफेसर मेहलानोबिस थे. ध्यान रखना ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद ये क्या किया था प्लानिंग कमीशन को, बाद में ये उस नाम पे था, प्लानिंग कमीशन के नाम पे था. उसके बाद ये जनवरी 2015 इसको रिप्लेस कर दिया, किसके नाम से कर लिया गया था, नीति आयोग के नाम से. किसके नाम से रिप्लेस कर दिया गया था, नीति आयोग के नाम से इसको रिप्लेस कर दिया गया था. तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कब किया गया था, जनवरी 2015 में इसको नीति आयोग के नाम से रिप्लेस कर लिया गया था.
और आप एक और क्वेश्चन बताइए, मैंने आपको बताया है कि जो प्लानिंग कमीशन था वो कब हुआ था, 1950 में, और चेयरमैन कौन थे, पीसी मेहलनोबिस, ध्यान रखिएगा। अब ये नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म, नीति, NITI, नीति, ये हिंदी का शब्द है नीति, ठीक है, नीति मतलब प्लानिंग। अब नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, OT फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और इंडिया, ये नीति आयोग किया गया था। अब इसका मेन नीति है, रोल ऑफ नीति आयोग इज टू बी मेकिंग सच पॉलिसीज दैट एक्सलरेट द फेज ऑफ GDP ग्रोथ। इनका मेन क्या पॉलिसीज थी कि हम अपने GDP ग्रोथ को किस तरीके से इंक्रीज कर सके, कितनी एक्सलरेट करना मतलब बढ़ाना, किस तरह से हम इंक्रीज कर सके, तो इस तरह से नेशनल प्लानिंग की गई थी। नेक्स्ट है नीड फॉर प्लानिंग। अब प्लानिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, हमें क्यों प्लानिंग की ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी प्लानिंग करने की। देखो हम अब अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस टाइम पे हमारी कंडीशन कैसी थी, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हम लोग पढ़ चुके हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आपकी कंडीशन यानी हमारे देश की कंडीशन उस टाइम पे आज़ादी के समय कैसी थी, किस तरीके की कंडीशन थी, ना अच्छी प्रोडक्टिविटी थी, ना ही हमारा कोई प्रोडक्शन अच्छा था, और ना ही हम एग्रीकल्चर, ना ही हम इंडस्ट्रियल, हम किसी भी सेक्टर में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो हमें इन प्लानिंग करने की ज़रूरत थी। अब इसको पॉइंट में हम आपको डिस्कस करते हैं। इंडिया क्या था, इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। बैकवर्ड, अब आप समझते हो बैकवर्ड मतलब होता है कि पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। अब पिछड़ी हुई इकोनॉमी का मतलब हमने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो उनकी इनकम थी, जो आप देखते हो कि एनुअल इनकम थी, वो कितनी थी, 232 अप्रॉक्स, मैंने आपको बताया। तो आप इमेजिन करिए कि किस तरीके से इकोनॉमी थी उस टाइम पे। सेकेंड था स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इसका मतलब होता है कि प्रोग्रेस ना होना, रुकी हुई होना। प्रोग्रेस ना होना, रुकी होने का मतलब है कि भाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, हम सिर्फ क्या कर पा रहे थे, जो भी हम अर्न कर रहे थे वो अपना गुजारा ही मुश्किल से कर पा रहे थे। हम कुछ अपने खाने पीने की चीज़ें या अपने जो लाइवहुड के लिए, जीवन यापन के लिए जो चीज़ें थी वही हम सिर्फ मुश्किल से ले पा रहे थे। तो आप सोचिए कि हम उस तरह से, हमारी कंडीशन किस तरीके से क्रिटिकल थी, और हम क्या इन्वेस्टमेंट करते जब हमारे पास कुछ मनी ही नहीं था। इट वॉज बैकवर्ड एज अ लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो। उस समय जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो भी लो थी, और जो हमारा प्रोडक्शन था वो भी लो था। अब हम क्यों लो था, क्योंकि हम किस में डिपेंडेंट थे, रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। अगर बारिश हो, रेन हो, तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी होती थी, अगर बारिश नहीं होती थी तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती, यानी हम अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड थे। और उस समय जो भी हमारे इक्विपमेंट थे या जो भी थिंग्स थी, वो हमारी कैसी थिंग्स थी, वो हमारी ओल्ड टेक्निक की थी, कुछ नया तो था नहीं। कि आजकल जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है खेतों के लिए, अगर बारिश नहीं है फिर भी खेती हो रही है, आपको पता है कितने चेंजेस हो गए हैं आज के टाइम पे। अगर कंपेयर करें आज के टाइम की, कंपैरिजन करें और पुराने टाइम की, तो बहुत चेंजेस आपको मिल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो आप देखिए उस टाइम पे ये चेंजेस नहीं, ये सब कुछ नहीं था, ये रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास। तो सोचिए हम सिर्फ डिपेंड थे बारिश पर, बारिश होती थी, रेनफॉल होता था, रेन होती थी तो हमारी प्रोडक्शन अच्छा होता था, अगर रेन नहीं होती थी हमारा प्रोडक्शन क्या होता था, खराब होता था। यानी प्रोडक्शन आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्टिविटी दोनों ही क्या थे, लो थे। और इससे क्या था, इट वॉज स्टैगनेंट एज अ GDP ग्रोथ वॉज एक्सट्रीमली लो। और हमारा GDP ग्रोथ था क्या था, लो हो गई होगा भाई, जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी, हमारी ग्रोथ बिल्कुल क्या थी, डाउनवर्ड थी, बिल्कुल ही बहुत ही लो थी। अब अब क्या था ये भाई, इन्वेस्ट, अब आप देखिए, सच एन इकोनॉमी नॉट टू बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई डिमांड टू ट्रेस द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट, नेक्स्ट पॉइंट था, इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब क्या था, गवर्नमेंट जो थी, हमारी जो सरकार थी, उस वो नीड थी कि इसमें कुछ करे, कुछ इन्वेस्टमेंट करे, और हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको इम्प्रूव करे। तो इसलिए इस चीज़ की, इसकी प्लान की ज़रूरत पड़ी और इसकी प्लानिंग की गई।